कैमूर से बड़ी खबर है। भभुआ थाना की पुलिस ने विदेशी मुद्रा और लाखों के सोना चांदी के जेवरात के साथ सास बहू को गिरफ्तार किया है। जहां मार्केट में जेवरात की कीमत 13 लाख रुपए से ऊपर बताया जा रहा है। यह दोनों लोगों को झांसा देकर गहने की करते थे चोरी। जी हाँ, एक्चुअली में हुआ यह है कि 17 मार्च को एक महिला जो ई रिक्शा में जा रही थी अपने घर एकता चौक के पास, रिक्शा से उनके पर्स से कुछ जेवरात की चोरी हो गई थी। इसकी उन्होंने शिकायत दर्ज कराई कि हमारे पर्स से पैसा चोरी हो गया है। तत्काल एसडीपीओ भभुआ के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें टीम के सभी लोग उपस्थित हैं। और इसके बाद वहाँ एकता चौक में जो सीसीटीवी लगे हुए हैं और जो सीसीटीवी के माध्यम से फिर अपना सूचना संकलन के माध्यम से उस महिला को पकड़ा गया जिसने 17 तारीख को ये चोरी की थी। जब उससे पूछताछ की गई तो एक बहुत बड़े घटनाक्रम का पता चला कि ये काफ़ी समय से लेडी अपने परिवार के साथ मिल करके इस तरह की घटना का अंजाम देती है। जो महिलाएं ऑटो से या ई रिक्शा से यानी किसी साधन से अपने घर आना जाना या कहीं भी आना जाना करती हैं और उनके पर्स में अगर उसको आभास हुआ कि पैसा है या जेवर है तो वो उनके साथ बैठ जाती है। तरह तरह के ऐसे नाटक या काम करती जिससे वो थोड़ा सा उसका जिस महिला के पास वो पैसा है या जेवर है वो दिग्भ्रमित हो जाए या डाइवर्ट हो जाए। उसके बाद उसके पर्स से जेवर निकाल लेती है। उसके घर से ये इतनी बरामदगी हुई है, आप देख रहे हैं। और पर्स भी लगभग 30-40 की संख्या में, कुछ विदेशी करेंसी भी बरामद हुई है। आप देख सकते हैं ये कुछ नेपाल की करेंसी भी इसके पास से बरामद हुई है। कुछ नकली जेवर भी है, क्योंकि वो तो जो भी जेवर चोरी पर्स में रहता था चोरी कर लेती थी। नकली जेवर काफ़ी मात्रा में चोरी, सिक्के जो पर्स से मिले वो हैं। तो ये काफ़ी समय से इस तरह की कारगुजारी में ये लिप्त थी। हम लोग इसका सामान रिकवरी कर लें, क्योंकि ये तो ऐसी चीज़ है कि तुरंत इसको गला भी दिया जाता है, छुपा भी दिया जाता है। इसलिए सारा हमारा फोकस था कि जितना जल्दी से जल्दी हम चीज़ों को रिकवर कर लें। अब इसमें हम और अग्रतर अनुसंधान में जाएंगे इन लोगों से, और अगर ज़रूरत पड़ी, अगर पुलिस ये जुडिशियल कस्टडी में जाते हैं तो पुलिस रिमांड में भी हम लेकर के इनसे और पूछताछ करने का प्रयास करेंगे कि और रिकवरी हो सके। और इसमें लोग जो जुड़े हुए हैं, कहीं से इनको ऐसा प्रेरित करके तो नहीं कराया जा रहा है। ये बहुत सारे प्रश्न हैं हमारे दिमाग में, वो लाया गया है और हम लोग पूछताछ कर रहे हैं उनसे। क्योंकि एक चीज़ तो ये होती है कि इंटेंशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने किस परिस्थिति में कैसे क्या परचेस किया है। चूँकि इंटेंशन होगा और जिसका भी इस मामले में अपराध होगा उसके साथ कानूनी कार्रवाई जो समुचित है की जाएगी। कितने लोग की गिरफ्तारी? हम लोगों ने महिला है और उनकी एक बहू है, उसको गिरफ्तार किया है। और जिन सुनारों के यहाँ, स्वर्णकारों के यहाँ बरामदगी हुई, उनको भी हम पूछताछ के लिए लाए हैं। हिरासत में लाए गए हैं? हिरासत में तो अभी 2 लोग हैं। तो क्या ये लोगों ने कुछ जुर्म स्वीकार किया? कितने दिनों से लोग? हाँ, तो जुर्म स्वीकार किया है। और जब बरामदगी के बाद अब कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न चिन्ह तो अब है ही नहीं। इस तरह की बरामदगी होना तो मेन है, उनके पति की मृत्यु हुई है और उनकी पति की मृत्यु के बाद उनका कहना है वो यही सब काम धंधा करना उन्होंने शुरू कर दिया। काफ़ी समय से, एग्जैक्ट तो समय नहीं पता, 2-3 साल। इसमें जेवरात का मूल्य क्या होगा सर? जी हाँ, इसमें हम लोगों ने जांच भी करवाई है। इसमें कुल जो सोना है वो 105.760 ग्राम, 105 ग्राम और 760 मिलीग्राम सोना है, जिसकी कीमत जो अभी लगभग 10 लाख रुपया है। चांदी का जो आभूषण है वो 3.294 किलोग्राम है, जिसकी कीमत लगभग 3,25,000 रुपये है। नगद जो बरामदगी हुई है वो 41,866 रुपये की हुई है। कुछ जो 30 रुपये ये नेपाली मुद्रा है 30 रुपये की, और बाकी पर्स है, यही सब चीज़ें। कोई मामला दर्ज नहीं है। वैसे अभी तक जो हमको जानकारी दर्ज नहीं है, हम और थानों से भी पता कर रहे हैं और जिलों से भी पता कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई इस तरह का मामला सामने नहीं है। लेकिन ये तो तय है कि ये काफ़ी समय से
इस तरह का कुकृत्य कर रही थी। क्या है कि इसके बाद जब इससे पूछताछ हुई तो हम लोगों ने कुछ स्वर्णकार को भी इसमें चिन्हित किया है। और आपको बता दें, आपकी कुछ स्वर्णकारों की दुकानों से चोरी का माल जो 17 तारीख को उसके पर्स से चोरी हुआ था, उनकी दुकानों से बरामदगी भी हुई है। इसमें भी जो कुछ सामान बरामद हुआ है, वो कुछ सामान महिला के घर से बरामद हुआ और कुछ स्वर्णकार की दुकान से भी बरामद हुआ है। देखिए, इसके साथ साथ मैं आपके माध्यम से भी दो चीज़ें एक तो कहना चाहता हूँ। अपने स्वर्णकार भाइयों से भी मेरी अपील है कि वो जिस समय सोने की या सोने की जेवरात की खरीद फरोख्त करते हैं तो ये सुनिश्चित हो लें कि जो बेचने आया है उसकी क्या इस तरह का वो देखने में या इस तरह से उससे ज़रूर क्रॉस क्वेश्चन कर लें कि कहीं वो चोरी का सामान बेचने तो नहीं आया है। उसका कम से कम आधार ले लें, उसके बारे में पता कर लें कि जो सामान इतना रेगुलर जो जेवर बेचने आ रहा है वो कौन है, किस तरह की प्रवृत्ति का आदमी है, थाने में सूचना दें। अन्यथा अनावश्यक रूप से वो लोग भी इस पचड़े में फंसेंगे और कानूनी कार्रवाई में जिन लोगों ने इसमें माध्यम से किसी और भी